आजकल लोग हिंदी बातचीत में बहुत इंग्लिश शब्द बोलते हैं। बुक, बैग, बोरिंग, यूज, प्लीज, आइडिया। शायद आप भी इंग्लिश शब्द बोलते हैं, लेकिन क्या इंग्लिश वाक्य बनाने में आपके लिए परेशानी है? हर भाषा में वाक्य बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए बहुत मुश्किल है। तो आज इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल वाक्य बनाना वर्तमान काल में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और इस लेसन के अंत में मैं एक खेल प्रैक्टिस के लिए सिखाऊंगी, जिससे आप अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं और इंग्लिश भी सीख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लिडिया है। 2.5 साल से मैं हिंदी सीख रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि दूसरा भाषा सीखना बच्चे के साथ और घर का काम के साथ बहुत ही मुश्किल। मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो गेटवे चैनल पर हम वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें आप घर में बैठे बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं आपके परिवार के साथ। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या मतलब है कि अभी भी क्या हो रहा है, इसके बारे में इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। सबसे पहले वाक्य बनाने में कौन सा क्रम शब्द आएगा? ये काल में शब्द का क्रम ऐसे होता है: सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब विद ing, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, मैं समझाती हूँ। सब्जेक्ट का मतलब कि वाक्य का मुख्य बात है। आज का वाक्य में सब सब्जेक्ट एक व्यक्ति और कुछ लोग हैं: he, she, मोहित, we। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि इस वर्ब से काल बनाता है। जैसे हिंदी में है, था, थी, थे काल बनाते हैं, वैसे इंग्लिश में am, is, are काल बनाते हैं। पर कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। I के साथ am आता है। I am का मतलब है कि मैं हूं। तो आप क्या कर रही हैं? I am washing dishes। मैं बर्तन धो रही हूं। इस वाक्य में सब्जेक्ट I, हेल्पिंग वर्ब am, इस वाक्य का वर्ब या क्रिया है washing। washing का मतलब धोना। और इस काल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। सो फर्स्ट फॉर्म वॉश, और इसके साथ ing लगेंगे, washing। मैं क्या धो रही हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में dishes हमारा ऑब्जेक्ट, बर्तन। डिशेस एक कलेक्टिव नाउन है। रसोई में जिसको धोना है वे डिशेस हैं। ये कटोरी, ये चम्मच, ये पॉट्स, कुछ भी। लेकिन अगर हम किसी और के बारे में बातचीत कर रहे हैं, फिर कैसे बात करेंगे? एक आदमी बर्तन धो रहा है, तो हम कहते हैं he is washing dishes। he is washing dishes। और अगर एक औरत
बर्तन धो रही है, हम कहते हैं she is washing dishes. जब हम किसी एक व्यक्ति या एक चीज के बारे में बात करेंगे तो हम is का इस्तेमाल करेंगे. He एक ही है तो he is washing dishes. She एक ही है तो she is washing dishes. मोहन एक है. Mohan is washing dishes. Dadi is washing dishes. The boy, एक लड़का, is washing dishes. The cat is washing dishes. The tree is washing dishes. ठीक है, ये बिल्ली और पेड़ बर्तन नहीं धो सकते हैं, लेकिन वाक्य में अगर एक चीज होता है उसमें is लगाते हैं. लेकिन अगर कुछ और लोग बर्तन धो रहे हैं, यानी कि अगर अनेक है, प्लूरल है, कैसे बोलेंगे? They are washing dishes. इसका मतलब है वे बर्तन धो रहे हैं. और अगर मैं उनके साथ बर्तन धो रही हैं, हम बर्तन धो रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहते हैं we, हम are washing dishes. We are washing dishes. जब सब्जेक्ट अनेक है तब आर को कहते हैं. Mohan and Neha are washing dishes. The children, बच्चे, are washing dishes. The trees are washing dishes. ठीक है, trees नहीं, बर्तन धो रहे हैं, लेकिन अगर अनेक है are के साथ आते हैं. एक और हेल्पिंग वर्ब है. आप बर्तन धो रहे हैं, कैसे बोलेंगे? You are washing dishes. You are washing dishes. क्यों इसका हेल्पिंग वर्ब है? आप एक ही है तो क्यों आते हैं? लेकिन कभी कभी you अनेक होता है, इस वजह से you एक साथ हमेशा आएगा. चलो हम बोलने की प्रैक्टिस करें. मैं बोलूंगी और आप मेरे पीछे पीछे बोलो, बिना किसी शर्म के जरूर बोलो. I am washing dishes. He is washing dishes. She is washing dishes. They are washing dishes. We are washing dishes. You are washing dishes. तो आज हमारे नए शब्द है जिसको हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं. 4 मम्मी के लिए और 4 बच्चे के लिए. मम्मी क्या कर रही हैं? I am cooking food. मैं खाना बना रही हूँ. I am washing dishes. मैं बर्तन धो रही हूँ. I am sweeping the floor. मैं फर्श पर झाड़ू लगा रही हूँ. Floor मतलब फर्श. I am sending a message. मैं मैसेज भेज रही हूँ. Notice first form of the verb with ing. Sweep plus ing, sweeping. Send plus ing, sending. Cook plus ing, cooking. बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? I am studying.
मैं पढ़ाई कर रही हूँ. I am playing cricket. या कुछ भी खेल. मैं क्रिकेट खेल रही हूँ. I am drawing a picture. मैं तस्वीर बना रही हूँ. तस्वीर ये पिक्चर है. I am watching TV. मैं टीवी देख रही हूँ. अब हम प्रैक्टिस करते हैं. मेरे पीछे बोलो. I am cooking food. I am washing dishes. I am sweeping the floor. I am sending a message. I am studying. I am playing cricket. I am drawing a picture. I am watching TV. तो सारा वाक्य लिखना या स्क्रीनशॉट करना. तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. वे वाक्य अलग प्रोनाउन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. यानी कि I am playing cricket. He is playing cricket. They are playing cricket. और प्रैक्टिस के लिए मैं एक खेल आपको सिखाऊंगी. ये खेल आप अपने आप बना सकते हैं. कुछ भी पेपर लेना और इस पेपर को 20 स्क्वायर में काट देना. लगभग एक जैसा साइज का टुकड़ा है. उस कार्ड पर सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब लिखना. मेरे कार्ड की तरह लिखना. सब कार्ड मेज पर मिलाकर और उल्टा करके रख देना. जिसकी बारी है 2 कार्ड पलटना. अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मैच होता है तो आपने हाथों में कार्ड रखते हैं. अगर मैच नहीं होता दोबारा पलटना है और दूसरे व्यक्ति की बारी है. बारी बारी खेलो. जब सब कार्ड मैच होता है तब खेल खत्म हो गया है और जिसके हाथ में सबसे ज्यादा कार्ड है वो जीत जाएगा. इस खेल में चैलेंज बढ़ाते हैं. चैलेंज में एक जैसे रूल्स है, लेकिन अगर आपके कार्ड मैचिंग होगा तब आपको एक पूरा वाक्य बोलना है. He is sending a message. अगर वाक्य सही है कार्ड अपने हाथ रखो. अगर गलत है he is send message, ये गलत है, मेज पर वापस रख दो. बार बार खेलो और आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मजबूत बन जाएगा. उसके बाद आप इस लेसन का पार्ट भी देखेंगे जिसमें हम इस काल में सवाल पूछना सीखेंगे और थोड़ा सा बातचीत सीखेंगे. प्लीज प्रैक्टिस करो, बोलो. याद रखना कि आपको नए शब्द अपने मुंह से ही बोलने चाहिए. कभी आपको इंग्लिश बोलने में गलती होती है, लेकिन कोई बात नहीं. आप शर्माना नहीं. मुझे भी कभी हिंदी बोलने में गलती होती है. इस वीडियो में गलती होती है तो मैं भी शर्माना नहीं. तो हम एक दूसरे से मदद लेंगे. धन्यवाद आप मेरे साथ लेसन सीखने के लिए.
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और आपके सवाल कमेंट्स में डाल दीजिए। आपके कुछ सुझाव मेरी हिंदी के बारे में तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में। अगले हफ्ते मिलते हैं और हम एक साथ इंग्लिश सीखेंगे।